पता नहीं जयराम जी की सरकारी स्वरूप की क्या ग्रहदशा चली हुई है। काम करने के बावजूद ना तो वजन बन पा रहा है ना ही विजन। पराये तो छोड़िए, अपने ही कोई कमी नहीं रख रहे। जो विधानसभा पहुंचे हैं उनका तो था बनना नहीं है, और जो लोकसभा पहुंचाए गए हैं वह तो हिमाचल सरकार के आकार से भी बड़े हो गए हैं। बस जनता त्रस्त, सरकार अस्त व्यस्त, तो अफसरों नेताओं की एक फौज मस्त नजर आ रही है। बीते कुछ दिनों का आलम यह रहा है कि कोरोना का डर का हल्ला कम और सरकारी ऐलानों के साथ नेताओं के बयानों का ज्यादा है। जयराम सरकार की रेल आगे बढ़ना चाहती है तो कभी कोई उसकी अफसर चेन खींच देता है तो कभी कोई नेता। ताजा घटनाक्रम पर ही नजर डालिए और खुद तय कीजिए कि जयराम सरकार के शुभचिंतक अपने हैं या पराए। मंडी के सांसद रामस्वरूप शर्मा ने ठाठ बाट के साथ घर वापसी का जिक्र करके प्रदेश की 68 सीटों पर बवाल खड़ा कर दिया। कांगड़ा के उन चुप बैठे कांग्रेसी नेताओं को सरकार के खिलाफ बम बनकर फूटने का मौका दे दिया, जो कोरोना के दौर में ना तो सरकार को कोस रहे थे और ना ही किसी वाद विवाद को पाल पोस रहे थे। पंडित जी ने आरोप लगाया कि कई कांग्रेसी नेता चोरी छिपे हिमाचल लौट आए हैं, मगर लफबाजी ऐसी कि उनके खुद के ठाठ बाट से भरा बता दिया। इसके जवाब में कांगड़ा के कद्दावर कांग्रेसी भड़क उठे। विप्लव ठाकुर और जीएस बाली ने सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। ठाकुर ने तो यहां तक जयराम सरकार को आईना दिखा दिया कि आपकी पार्टी द्वारा शासित राज्य हरियाणा ने तो उन्हें अपने बॉर्डर तक पायलट वाहन मुहैया करवाया था। दो निशाने एक साथ लगा दिए। पहला ये कि ठाठ बाट उनके ज्यादा है, दूसरा ये कि तीर छोड़ दिया कि अगर उन्हें चोरी छुपे एंट्री मारी होती तो ये सुविधा उनको नहीं मिलती। इसके बाद जीएस बाली ने फेसबुक पर भाजपा को उनका फेस अपने ही अंदाज में दिखा डाला। यहां भी बाली ने इमोशनल और सोशल तीरंदाजी करते हुए सरकारी टारगेट पर तीर छोड़े। कहा कि वह कुछ महीनों के लिए अस्वस्थ चले हुए हैं। सबसे बड़ी बात तो यह भी कह दी कि वह तो मार्च महीने से हिमाचल में ही हैं। जिस चोरी छिपे लफ्ज का इस्तेमाल सांसद महोदय ने किया, सरेआम उस लफ्ज का मरा हुआ सांप भाजपा की सरकार के गले में ही डाल दिया। सांसद महोदय से पूछा, क्या हिमाचल सरकार चोरी छुपे आने दे रही है? अब बात आती है उन फैसलों की जिन पर सरकार ने यू टर्न लिया। आम जनता अब पहली दफा हो रहे फैसलों पर विरोध कर रही है, बाद में यू टर्न का इंतजार कर रही है। एक जन धारणा ही बन गई है कि फैसला बदला तो जाएगा ही। हैरानी की बात यह है कि सरकार की जिन फैसलों की वजह से किरकिरी हो रही है और बाद में जिन पर चिंता हो रही है, उन पर कोई कदम तो दूर की बात है, चिंतन भी नहीं हो रहा। आज तक कोई खबर ऐसी नहीं आई कि चिंता की वजह बनने वाला अमुक फैसला अमुक मंत्री या अफसर की वजह से हुआ था और उसको यह दंड मिला। सरकार है, जरूरी है कि असरदार भी बने, नहीं तो शिकवों की भरमार में नुकसान भी अपार होगा। भाजपा के थिंक टैंक इस दौर पर कहां है? जरूरत पॉलिटिकल सेल के एक्स्ट्रा करंट की नहीं, बल्कि सोशल सेल के रिचार्ज की है। दरअसल के सहयोग से लाइव टाइम्स टीवी की रिपोर्ट।